पिछले दिनों हुई बेमौसमी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सिरसा जिले में लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई थी, जिसके मुआवजे के लिए किसान अब तक सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज इनेलो की तरफ से सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की गई है। इनेलो विधायक अभय चौटाला के बड़े बेटे और सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण चौटाला ने डीसी से मुलाकात कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कर्ण चौटाला ने भाजपा, जजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। जिला परिषद के चेयरमैन कर्ण चौटाला ने कहा कि सिरसा जिला में करीब 65 गाँव में फसल नष्ट हुई है, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। कर्ण चौटाला ने इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जल्द ही भाजपा जजपा गठबंधन से पीछा छुड़वा लेगी। अभी तक जो डीसी साहब ने हमारे को जानकारी दी है, इनके पास 65 गांवों की लिस्ट है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये लिस्ट वो अभी हमारे को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई गाँव उनको लगता है कि इसमें या हमें लगता है कि छूट गए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप उसकी भी जानकारी हमारे को दें ताकि हम उनको इंक्लूड करवा सकें। आपने पिछले दिनों गांव में जाकर मुआयना भी किया था, जायजा भी लिया था, कितना नुकसान मान रहे और क्या नुकसान? आप ये देखिए, हम जिस दिन गए थे और जिस समय हम पहुंचे तकरीबन खारिया गांव में 5-1 बजे का समय था। 26 घंटे हो चुके थे और वो ओले तब तक उस गाँव में पड़े थे। तो आप खुद मान करके चले, जब 26 घंटे तक ओले खेत में पड़े हैं तो वो कितने बड़े साइज़ के ओले आए होंगे और फिर इतने समय तक पड़े रहे तो वो फसल तो 100% ही ख़राब है। यात्रा भी आपकी चल रही है इनेलो की, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तभी मजबूरन आज मुख्यमंत्री महोदय जी को भी सड़कों पर आना पड़ गया। क्या कहेंगे, जिस तरह की परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य है इस भाजपा जजपा सरकार से पीछा छुड़ाना और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना। आज चाहे नशा हो चाहे घोटाले हो, इस सरकार ने प्रदेश को पिछाड़ने का काम किया है। जो सपना इस प्रदेश के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता नहीं दिख रहा और इस प्रदेश को पीछे ढकेला गया है। तो हम तो लोगों से यही बात करने जा रहे हैं कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस सरकार से पीछा छुटाओ ताकि आने वाला हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। वहीं राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के मामले में कर्ण चौटाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी इनेलो के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा था। जो काम कांग्रेस ने कुछ साल पहले किया था, वही काम आज भाजपा कर रही है। देखिए, पहले ये काम कांग्रेस ने शुरू किया था, आज बीजेपी ये काम कर रही है। मैं नहीं मानता किसी राजनीतिक दल को ऐसे काम करने चाहिए। आपको अगर लोग सत्ता में बिठाते हैं तो आप लोगों के हित के काम करें, अपने विपक्ष को कमज़ोर ना करें। हमारे साथ भी ये चीज़ हुई थी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बावजूद जब उन्होंने 10 साल की पूरी कर ली तब भी ये गंदा खेल खेला गया। एक दूसरे मुकदमे में फिर उनको 4 साल की सज़ा कर दी गई। वो तो कोर्ट से हमारे को रिलीफ मिल गया। लेकिन मैं तो यही बात कहूँ आपके माध्यम से कि सरकार, राजनीतिक पार्टियों को ये गंदे खेल नहीं खेलने चाहिए। इसके साथ ही कर्ण चौटाला ने भाजपा सरकार को यूटर्न सरकार बताते हुए कहा कि पहले ये सरकार किसानों और सरपंचों के बिना बातचीत किए कानून बनाती है और उसके बाद जब सरपंच और किसान कानून का विरोध करते हैं तो सरकार को अपने कानून को या तो वापस लेना पड़ता है या फिर कानून में बदलाव करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास फंड्स आए हुए थे, हमने पहले मीटिंग करके उनको तो एलोकेट करा के रिलीज़ करवाने का काम किया। अभी मैं ऑफिस जाऊंगा उसी की जानकारी लेने के लिए कि कितने सैंक्शन हो गए, कितने नहीं हुए। और हमारा तो यही है कि ये पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने वो सारी प्रोसीडिंग्स में डाल करके उस पैसे को रिलीज़ करवाने की डिमांड करी है और तकरीबन उसमें से जहाँ तक मेरे को जानकारी है 60% तक के जो हैं वो रिलीज़ होने के बिल्कुल कगार पे हैं। और जो आने वाला पैसा होगा, जैसे ही वो हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, हम अपनी अगली मीटिंग करके फिर उसको कैसे लगाना है उसका फैसला करेंगे। देखिए, पहली बात तो जब ये कानून बनाते हैं बिना सोचे समझे बना देते हैं। इनको इस बात की समझ ही नहीं है कि लोगों के हित की बात कैसे करनी है और फिर इनको जब जनता इनको सबक सिखाती है तब इनके समझ आ जाता है कि पीछे मुड़ने में ही फ़ायदा है। क्योंकि आज की जनता जागरूक है और इन्होंने खेल खेला था आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का, लेकिन इन्हीं के इन कानूनों ने उस भाईचारे को दोबारा इकट्ठा किया और अब लोग मजबूती से इनके खिलाफ जब विरोध करते हैं तो फिर इनको मजबूर होकर मुड़ना पड़ता है।
वहीं कर्ण चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता ने भाजपा को सत्ता में बैठाया है तो जनता के काम करे, न कि विपक्ष को कमजोर करे। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे गंदे खेल खेलना शोभा नहीं देता। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।